असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार, ज्योतिष और मोक्ष के संघ में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमारे साथ हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्री भरत उपमन्यु, जो आज हमें बताएंगे कि शनि से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कौन सी भक्ति उचित है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। भरत जी। शनि का दूसरा रूप सेवा है और शनि एक अति रहस्यमय ग्रह है। शनि को भौतिक रूप में देखने पर शनि के चारों तरफ एक रहस्यमय वलय हमें दृष्टिगोचर होता है। शनि की रहस्यमय शक्तियों को प्रकट करने में इस वलय का पूर्ण योगदान है। शनि से प्रभावित व्यक्ति रहस्यमय तो होते ही हैं, लेकिन उनमें सेवा भाव भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेवा करने की शक्ति, त्याग करने की शक्ति और मानव जाति के लिए उत्कर्ष करने की भावना, मानव जाति के लिए सब कुछ त्याग देने की भावना शनि प्रधान व्यक्तियों में ही पाई जाती है। शनि के अधिकार क्षेत्र में मकर और कुंभ राशि आती है। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीखें शनि के प्रभाव क्षेत्र में आती है। शनि प्रभावित व्यक्ति जितने रहस्यमय होते हैं, उतने ही सार्वजनिक जीवन में स्वयं को स्थापित करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाते। प्राय इनको समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस में नहीं होता। लेकिन शनि प्रभावित व्यक्तियों का अंतःकरण बहुत शक्तिशाली होता है। उनकी थाह पा लेना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर के प्रति, ईश्वर के किसी भी रूप के प्रति दास्य भाव का लाना उनके जीवन में चहुमुखी उन्नति का प्रतीक साबित हो सकता है। दास्य भक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव को कह सकते हैं। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ दास्य भावना को, सेवा भावना को ही दास्य भक्ति कहते हैं। दास्य भक्ति का एक रूप समाज सेवा के रूप में, मानव जाति की सेवा के रूप में भी देखा जा सकता है। शनि प्रधान व्यक्तियों में सेवा भावना कूट कूट कर भरी होती है। मानव जाति के हित के लिए चिंतित रहने वाले लोग, जन की भावनाओं को समझने वाले लोग शनि प्रधान लोग ही होते हैं। मकर और कुंभ राशि 8, 17 और 26 अंक जिन पर शनि का व्यापक प्रभाव होता है, ऐसे व्यक्ति समाज सेवा के क्षेत्र में व्यापक दखल रखते हैं। जिनके मनोभावों में सेवा बसती हो, उनको दास्य भक्ति बहुत रास आती है। दास्य भक्ति में गुरु सेवा भी
सम्मिलित है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर का ही रूप है, में हमने पहले भी चर्चा की है। ईश्वर और गुरु के प्रति दास्य भाव मानव जीवन को अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वैदिक और पौराणिक इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। गुरु सेवा और ईश्वर सेवा के रूप में दास्य को स्वीकार करके कोटि कोटि भक्तों ने मोक्ष को प्राप्त किया है। शनि अपने आप में जैसे सेवा का प्रतीक है, वैसे ही शनि से प्रभावित व्यक्तियों में दास्य भाव स्वतः ही आ जाता है और इसी भाव का भक्ति मार्ग में अनंत फलदायक महत्व है। दास्य भक्ति मार्ग का एक उच्च रूप है। भक्ति मार्ग में दास्य भक्ति थोड़ी कठिन अवश्य है, निरभिमान होना अत्यंत आवश्यक है। मन की सरलता भी अति आवश्यक है। निरभिमान होकर स्वतः से ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव लाना उच्च कोटि की दास्य भक्ति कहा जा सकता है। इससे जीवन में मनुष्य का उद्धार तो होता ही है, मरणोपरांत या जीवन के उपरांत जिस जीवन की हम कल्पना करते हैं उसमें श्रेष्ठतम स्थिति पाने का और मोक्ष पाने का पूर्ण अधिकार दास्य भक्त को ही प्राप्त होता है। धन्यवाद भरत जी। दर्शकों, आज हमने जाना कि शनि से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कौन सी भक्ति उचित है। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।